आइए मेरे दोस्त, इस वीडियो में आज हम क्लियर करने वाले 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए निर्देशांक ज्यामिति का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जो पूछे जाएंगे। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैथ शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन में करवा रहे हैं, साथ ही साथ साइंस और सोशल साइंस और सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण होंगे। तो 2 वीडियो में पूरा निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट होने वाला है। ये पार्ट 1 है और आज हम लोग शुरू से चर्चा करने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहें, देखते जाएं कैसे चुटकियों में पूरा क्लियर होने वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति में आपका ये एक्स अक्ष होते हैं, ये वाई अक्ष, ये एक्स डेक्स और ये क्या होते हैं वाई डेक्स होते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु 0 0 होता है। बाकी आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल सबको पता होगा, एक्स जो होता है वो प्लस में होता है, डेक्स माइनस में होते हैं, वाई प्लस में होते हैं और डेक्स क्या होता है माइनस में होता है। यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि बिंदु जो है हमारे पास -4,3 किस पाद में स्थित है। देखिए आज के बाद आपको कभी भी ये झंझट नहीं होगा। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डेक्स है और ये वाई डेक्स है। सबसे पहले आपको बात करें तो भुज का नाम लिखा जाता है, भुज लिखा जाता है, उसके बाद ही कोटि लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब कि पहले एक्स का मान उसके बाद ही वाई का मान होता है। अगर हम प्रथम पाद में अगर बात करें फर्स्ट में, तो देखिए इसमें एक्स है तो प्लस में, वाई भी है तो प्लस में। अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात कर ले तो इसमें देख रहे हैं कि पहले हमारे पास एक्स डेक्स आ रहा है यानी माइनस में, और वाई ऊपर में आप देख रहे हैं कि बिना डेक्स में तो प्लस में। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें एक्स डेक्स भी है और वाई डेक्स भी है। तो डेक्स है तो माइनस में एक्स का मान, और वाई के डेक्स में तो भी माइनस में। अगर हम बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वाई डेक्स और एक्स है, तो पहले हमें एक्स का मान लिखना होगा, तो एक्स बिना डेक्स में तो प्लस में, और वाई डेक्स में तो क्या हो जाएगा माइनस में। आप देख ले कि दोनों प्लस आएगा, दोनों प्लस आएगा तो कौन से में आएंगे, फोर्थ में आएंगे। किस में आएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे। ठीक है, और अगर बात करें सेकेंड में तो आप देखेंगे कि माइनस प्लस सेकेंड में। अगर हम बात करें थर्ड में तो दोनों माइनस में। अगर हम बात करें फोर में तो दोनों, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी पहले प्लस बाद में माइनस। यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अनुसार क्या है, तो 4 -4 और 3 देखने हैं। आपको क्या देखने हैं कि माइनस पहले और बाद में प्लस है, तो माइनस पहले और बाद में प्लस कहाँ है, तो आपको सेकेंड में नज़र आ रहा होगा, सेकेंड में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करिए द्वितीय पाद में कंप्लीट हो गया। माइनस प्लस कहाँ रहते हैं, द्वितीय में। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में हम लोग देख लिए कि दोनों प्लस में होते हैं। सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड में अभी जस्ट देख लिए कि पहले माइनस और बाद में प्लस होते हैं। थर्ड की बात करें तो दोनों माइनस में होते हैं। फोर्थ की बात करें तो पहले प्लस और बाद में माइनस होते हैं। कंप्लीट है। अगला सवाल है हमारे पास, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाता है। क्या सवाल ध्यान समझेंगे, ये आपको कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, या कि वाई अक्ष से दूरी, तो वाई ऊपर होते हैं, वाई से दूरी जब भी खींचेंगे तो इस रूप से खिंचाएगा, बगल में एक्स अक्ष। ठीक है, और जब भी बगल से खिंचाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। क्या होगा, ये एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएंगे। तो राइट आंसर की बात करें क्या कहलाएगा, तो वाई अक्ष से दूरी जो कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या सवाल कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। अभी हम आप लोग को जस्ट बता के गए, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से कि पहले भुज लिखा जाता है उसके बाद ही कोटि लिखा जाता है। और भुज क्या होता है, तो भुज एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। हमारे पास बात करें अगर मान की, तो मान है 6,4 है, यानी हमारे पास पहले x का मान होगा उसके बाद ही y का मान होगा। हमसे क्या पूछा, कोटि का मान, तो कोटि क्या होता है, y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो y अक्ष को यानी y पीछे है और पीछे का मान क्या है, तो 4 है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो रहे होंगे, और आपको एग्ज़ाम में हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं बस ऐसे घुमा के दिया जाता है। लगभग हम पूरा आपको तैयारी करवाएंगे। हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, जो भी 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, 9 क्लास के विद्यार्थी हैं। सवाल है हमारे पास कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग दीजिए। अभी जस्ट हम क्लियर कर चुके हैं कि पहले प्लस और बाद में माइनस किस चतुर्थांश में होता है, किस चतुर्थांश में होता है। तो कहिएगा कि सर ये तो हम लोग फोर्थ चतुर्थांश में देखें। कहाँ, फोर्थ चतुर्थांश में देखें। बिल्कुल, अगर ऑप्शन आप लोग डी बताएं तो बिल्कुल सही बताए हैं।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि बिंदु जो हमारे पास दिया हुआ है कि 2 कॉमा -√2 किस पाद में स्थित है। सवाल वही है, सिर्फ क्वेश्चन घुमा रहा और आपको क्वेश्चन समझने होंगे सिर्फ कि रूट लगाने से इसमें मतलब नहीं, हमें 2√3 जो दिया उसे किस में दिया हुआ, प्लस में दिया हुआ। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये काची में प्लस में, और √2 जो दिया हुआ से माइनस में। तो हमें अंक को नहीं लेने, बस प्लस माइनस को पकड़ने हैं। तो पहले प्लस और बाद में माइनस। अभी जस्ट पढ़ के गए हम लोग कहाँ है, तो ये चतुर्थांश में है। जो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सवाल है कि x बराबर -5 का आरेख कैसी सरलरेखा होगी। अब ऐसे ही सवाल पे विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं है जब हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आरेख बनाएंगे, x बराबर -5। तो देखिए x डैक्स इधर होता है हमारे पास, तो -5 सपोर्टेड यहाँ ले लेते हैं, तो ये खींचेंगे इस रूप से। तो क्या आएगा, बगल में y है और ये आप बगल में खींचें तो कैसा हो गया क्या x अक्ष के समानांतर होंगे कि y अक्ष के समानांतर होंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे होंगे y अक्ष के समानांतर हो गया। क्या y अक्ष के समानांतर हो जाएंगे जब x का मान रहेगा तो, ठीक है। और y का मान रहेगा तो x अक्ष के समानांतर, और x का मान रहेगा तो y अक्ष के समानांतर, अपोजिट हो जाते हैं। आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट बना करके पता कर सकते हैं। अगला सवाल, बिंदु हमारे पास दिया हुआ 6, -5 का x नियामक। यहाँ पे क्या पूछा, x नियामक। तो जानते हैं हम लोग कि पहले भुज उसके बाद ही कोटि, यानी पहले x का मान उसके बाद ही y का मान होता है। तो हमारे पास 6, -5 है, यानी x का मान 6 होगा और y का मान -5 होगा। x का नियामक, तो x का क्या होगा, 6 होंगे। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। देखिए x अक्ष से दूरी, याद रखेंगे x अक्ष से दूरी जो होती है, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, ठीक है। और y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी। तो चलिए फटाफट से बताइए, अगर आप लोग को पता है तो। नहीं पता है तो अभी देखते जाए कैसे क्लियर होने वाले हैं। याद रखें, एक साइड से जो दूरी होता है वो कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। और वाई से दूरी क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। तो कंप्लीट है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी होगा तो इधर में किसका मान आएगा, वाई का मान आएगा, ठीक है, यानी कोटि कहलाता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष तो 0 हो जाता है, मूल बिंदु हो जाते हैं। सवाल हमारे पास कि बिंदु -6, -7 की कोटि है। कोटि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले किसका होता है मान, भुज का होता है, उसके बाद ही कोटि का होता है। तो भुज का यहाँ पे -6 होंगे और कोटि का मान -7 होगा। तो कहाँ पे ऑप्शन है, कहेगा सर ये तो ऑप्शन सी है। और देखते ही आंसर क्लियर हो गया, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है सभी के सभी। चलिए ना सभी के देखिए ना कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अगला सवाल हमारे पास कि y बराबर जो हमारे पास दिया हुआ 10 दिया हुआ, ठीक है, का आरेख कैसा सरल रेखा होगी। क्या x अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा, मूल बिंदु से जाती हुई, या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल का आंसर। बस ऐसे सवालों कुछ नहीं, आपको पहले तो कोऑर्डिनेट बनाने हैं। वहाँ पे आप देखें कि y बराबर 10 दिया हुआ, क्या है, y बराबर 10 है। तो कहने का मतलब प्लस में है तो यानी ऊपर में आएंगे, जब ऊपर में आएगा तो इसका इस रूप से जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक सच और एक सच के समानांतर हो गया, ठीक है। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर आपके हाथों में हो जाएंगे 100%। रट्टा मारिएगा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, चला देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है कि बिंदु 4, 5 और 6, 5 किस पाद में स्थित है। और ये आप देख रहे हो 2021 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 कॉमा हो, दशमलव हो, रूट हो से मतलब नहीं है, हमें प्लस माइनस से मतलब है। तो आप देख रहे हैं कि 4.5 ये भी प्लस में है और 6.5 ये भी क्या है, प्लस में है, यानी दोनों प्लस में। तो दोनों कहाँ होते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़े हैं कि दोनों प्लस में होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी प्रथम पाद बोले या प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित बिंदु इतना और इतना यानी -12, -18 का भुज है।
तो भुज हमारे पास पहला मान होता है और कोटि पिछला मान होता है। तो भुज हमारे पास क्या हो जाएगा, भुज तो -12 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इस वीडियो में जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सभी के सभी जटिल भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक टाइप का, और पूरा क्लियर हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड। सवाल है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। देखिए वाई अक्ष अगर बोला जाए, एक्स अक्ष बोला जाए, तो यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु की अगर हम बात करें तो देखिए एक्स अक्ष बोला है, यानी वाई इसमें जिक्र नहीं है, तो पहले एक्स का मान होते हैं और वाई का मान होता है। तो एक्स अक्ष पे बोला है तो एक्स का तो मान होगा, लेकिन वाई का मान 0 होगा। अगर बोला जाए कि वाई अक्ष पर बिंदु, ठीक है, वाई अक्ष पर अगर हम बात करें बिंदु का, तो देखिए सबसे पहले एक्स का मान होता है, फिर उसके बाद वाई होगा। तो वाई अक्ष तो बोला है लेकिन एक्स नहीं बोला, तो एक्स के स्थान पे 0। तो अभी क्या होगा हमारे पास कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होगा। तो देखिए वाई अक्ष पर बिंदु क्या होंगे, 0, वाई होगा। तो वाई अक्ष पे बोला था किसका पूछा, भुज का, और भुज का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 15 है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के नियामक का रूप होगा। अभी हम जस्ट चर्चा करके जा रहे थे एक्स अक्ष के बारे में। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होते हैं वो x, 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदु की मान क्या होता है, x, 0 होंगे। कहाँ पे ऑप्शन है, तो कहेंगे सर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इतना इजी होता है निर्देशांक ज्यामिति, बिल्कुल चला, इतना इजी होता है, हर एक चैप्टर इजी होता है, बस आपको समझने की जरूरत है। सवाल अगला कि रेखा y बराबर 4 का आरेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो x उसके बाद y का मान होता है। हमें दिया कि y बराबर 4, यानी 0 ले लेते हैं x का मान, और y का मान हम क्या ले लेते हैं, 4। अगर x का मान कुछ भी ले लेंगे, लेकिन y का जब भी होगा तो 4 ही होना चाहिए लास्ट में। तो बोला है कि y बराबर 4 का रेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें y बराबर 4 नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि x के स्थान पे कोई भी मान चलेगा, लेकिन y के स्थान पे हमेशा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगला सवाल। 17 नंबर सवाल है कि एक अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक होगा। एक अक्ष पर, तो एक अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x, 0 होते हैं, और y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, 0, y होता है। हमें सवाल है कि एक अक्ष पर y के नियम, तो y के नियमक 0 होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। यह सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा है कि बिंदु जो है 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिल्कुल, तो हमें पता है कि पहले कोऑर्डिनेट में जो होते हैं दोनों प्लस होते हैं, सेकेंड में पहले माइनस बाद में प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ में पहले प्लस बाद में माइनस होते हैं। तो कहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो देखें तो पहले प्लस और बाद में माइनस है। पहले प्लस बाद में माइनस कहाँ है, तो आपको फोर्थ चतुर्थांश में देखने को मिल रहे होंगे, यानी चतुर्थांश में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर देखने को मिलेंगे सिर्फ चतुर्थांश रिलेटेड। सवाल अगला कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है, और अभी हम जस्ट किए थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल कहाँ थे, तो थर्ड चतुर्थांश में क्लियर था। थर्ड चतुर्थांश में, यानी थर्ड बोले या तृतीय चतुर्थांश बोल सकते हैं, जिसमें दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 3 और नहीं देखना है, तो हमें दोनों माइनस को देखना है, यानी प्लस माइनस के चिन्ह को देखना रहता है। सवाल अगला हमारे पास कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निशांक 0, 0 होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि मूल बिंदु से बिंदु -x और y की दूरी पूछा है। ठीक है, तो दूरी सूत्र जो आपको मूल बिंदु से होते हैं वो x² और प्लस क्या होते हैं, y² होते हैं। यहाँ पे x का मान हमारे पास -x है, तो -x का होल स्क्वायर हो जाएंगे, y के जगह y है तो y का स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, यानी x² और प्लस में y² हो जाएंगे। तो √x² प्लस y²। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में माइनस है। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए चला आप लोग ज़रा बताइए कि 20 क्वेश्चन में से आपको कितने सही हुए, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस जिला से हैं। ठीक है, इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, साथ ही साथ VVI जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद, धन्यवाद।